अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका। होप गाइस आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जी हाँ, तो व्यूअर्स जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज हम जिस डिवाइस का रिव्यू करने वाले हैं वो है नोकिया की रिसेंटली लॉन्च होने वाली नोकिया 5.4। जी हाँ, तो दोस्तों नोकिया अपनी नई डिवाइस लेकर मार्केट में शामिल हो चुका है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इस मोबाइल फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ ही इसकी स्पेसिफिकेशन भी देखते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए, अगर किसी न्यू यूज़र ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली अपडेट आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये है नोकिया 5.4 जो कि हमें नोकिया की तरफ से दिया गया है और ये जो है क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो जी हाँ, तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, इसमें जो एक हाईलाइट है वो नोकिया की तरफ से जो दी गई है वो ये है कि 2 साल तक आपको एंड्रॉयड अपग्रेड्स मिलती रहेंगी। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इस बॉक्स की साइड की बात कर ली जाए तो आपको साइड पे भी नोकिया 5.4 की ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हमारे पास जो है सेल फ़ोन वो है 4 GB रैम 64 GB वेरिएंट वाले फ़ोन में। तो और इसमें जो आपको कलर देखने को मिल सकता है पोलर नाइट ब्लू कलर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इस बॉक्स के बैक की बात कर ली जाए तो बैक में आप ये देख सकते हैं कि इस सेल फ़ोन की मुख्तलिफ हाईलाइट्स लिखी हुई हैं जो कि इस सेल फ़ोन में मौजूद है। तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन की प्राइस की बात कर ली जाए तो इसकी प्राइस मैं एंड में आपको बताऊंगा, जो कि पाकिस्तान मार्केट की भी आपको बताऊंगा और इंडिया की भी बताऊंगा। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूं तो आपको मैं दिखाता हूं कि इसके अंदर और कौन कौन सी एसेसरीज़ मौजूद हैं। जी हाँ, तो दोस्तों जैसे ही हम इस सेल फ़ोन का बॉक्स ओपन करते हैं तो इसके सबसे पहले आपको देखने को मिल सकता है कि भी गूगल ओके बटन का, जो कि आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो आपको इसके साथ देखने को मिल सकता है सिम ट्रे टूल और साथ में आपको देखने को मिल सकती है ये गाइडलाइंस डिफरेंट। और इस व्यूअर इसके साथ में आपको मिल सकता है एक ट्रांसपेरेंट कवर जो कि आप इस सेल फ़ोन को लगा सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। फिर आपको देखने को मिल सकता है नोकिया का ब्रांडेड 10 वाट का फास्ट चार्जर। और फिर साथ में आपको देखने को मिल सकती है एक केबल जो कि टाइप सी की पोर्ट है। और इसके साथ आपको देखने को मिल सकता है एक नोकिया का कुछ बेसिक ईयरफोन। तो फ़िलहाल व्यूअर्स इसे मैं इस सेल फ़ोन को इस कवर से अनकवर करता हूं तो और इसे मैं रीबूट करता हूं तो आपको मैं इसके अंदर की वो चीज़ें दिखाता हूं। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन के कलर की बात कर ली जाए तो ये आपको देखने को मिल सकता है ब्लैक और ब्लू, जो कि एक बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। तो व्यूअर्स अगर इस सेल फ़ोन की साइड की बात कर ली जाए तो आपको साइड पे अनलॉक फ़ोन का बटन देखने को मिल सकता है और साथ में आपको टॉप डाउन वॉल्यूम की बटन देखने को मिल सकता है। और अगर इस सेल फ़ोन के ऊपर की बात कर ली जाए तो आपको इसमें देखने को मिल सकता है सेकेंडरी माइक्रोफोन और साथ में देखने को मिल सकता है 3.5 mm का हेडफोन जैक। जी हाँ, तो व्यूअर्स अगर इस सेल फ़ोन के लेफ़्ट साइड की बात कर ली जाए तो आपको लेफ़्ट साइड पे ये आपको ट्रिपल स्लॉट जैक देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको डुअल सिम और एक मेमोरी कार्ड लगाने की स्लॉट देखने को मिल सकती है। और साथ ही आपको एक गूगल असिस्टेंट का बटन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों अब इस सेल फ़ोन के नीचे की बात कर लेते हैं। तो नीचे आपको देखने को मिल सकता है स्पीकर ग्रिल और साथ में टाइप सी पोर्ट देखने को मिल सकती है और साथ में आपको प्राइमरी माइक्रोफोन देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इसी के पीछे की बात कर ली जाए तो आपको ये जो पैक है पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है और इसके अगर कलर की बात कर ली जाए तो आपको इसमें ब्लैक ब्लू का जो कलर है ये बहुत ही प्रीमियम और अच्छी बहुत ही गुड लुक देता है। और अगर इस सेल फ़ोन के कैमरेज की बात कर ली जाए तो आपको सर्कल में क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है और साथ में आपको एक एलईडी फ्लैश देखने को मिल सकती है और नीचे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है जो कि इंतहाई फास्ट है। और साथ में ही उसके नीचे मिड में आपको नोकिया की ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन के कैमरे की बात कर ली जाए तो आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है और दूसरा जो कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है, जो कि मैक्रो शॉट के लिए है। और जबकि 2 मेगापिक्सल डेप्थ के लिए है और जबकि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए कैमरा देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन के फ्रंट की बात कर ली जाए तो आपको फ्रंट पे 6.39 इंचज़ का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और जो कि फुल एचडी है और ये जो डिस्प्ले है वो IPS LCD से बना हुआ है, तो जिससे इसकी कलरिंग जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे इसके नीचे बजल में हमें देखा जा सकता है कि हमें देखने को मिल सकता है नोकिया की ब्रांडिंग, ताकि अगर कोई भी यूज़र इस सेल फ़ोन को यूज़ कर रहा हो तो उसे ऊपर से ही देखते हुए पता लग जाए कि ये
नोकिया का सेल फोन यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों अगर फ्रंट के कैमरे की बात कर ली जाए तो आपको इसमें सिंगल पंच होल में देखने को मिल सकता है 16 मेगापिक्सल का पंच होल कैमरा। तो दोस्तों इस सेल फोन की अच्छी बात यह है कि आप इसे देख सकते हैं कि ये आता है क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पर दोस्तों हमें एक बिल्कुल क्लीन यूआई मिलने वाला है, क्योंकि इस यूआई में कोई भी ब्लोट नहीं है, कोई भी ऐड नहीं है। वैसे दोस्तों ये जो सेल फ़ोन आता है ये आता है इसमें एंड्रॉयड 10 इंस्टॉल होता है, और जबकि आपको एंड्रॉयड 11 की जो अपडेट है वो भी जल्दी ही मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन के चिपसेट की बात कर ली जाए तो आपको इसमें जो चिपसेट देखने को मिल सकता है वो स्नैपड्रैगन 662 का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन की जीपीयू की बात कर ली जाए आपको एड्रीनो 610 वाला जीपीयू देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको इसकी रैम की बात कर ली जाए तो आपको इसमें 4GB रैम देखने को मिल सकती है और 6GB रैम वाला वेरिएंट देखने को मिल सकता है। तो अगर इसकी इंटरनल स्टोरेज की बात कर ली जाए तो आपको इसमें 64GB और 128GB वाला वेरिएंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन की बैटरी की बात कर ली जाए तो आपको इसमें 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, जो कि आती है क्लीन स्पेक्स के साथ। तो मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा टाइम निकाल जाएगी। तो और इसके साथ आपको देखने को मिल सकता है 10 वाट का फास्ट चार्जर। तो इसमें दोस्तों आपको नोकिया के टिपिकल कैमरे में डिफरेंट सेटिंग्स देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों इस सेल फ़ोन में जो अलग ऑप्शन कैमरे में देखने को मिल सकता है वो आपको इसमें सिनेमा मोड देखने को मिल सकता है, और ये स्पेशल ऑडियो के साथ आता है। तो मेरे ख्याल से ये क्रिएटर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस कैमरे के डिफरेंट सैम्पल्स दिखाता हूँ, जिसे आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सेल फ़ोन का कैमरा कितना अच्छा और बेहतरीन है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी लग रही है, मगर ये है कि जो 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है वो अगर 8 मेगापिक्सल का मिनिमल होता तो फिर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता और बहुत ही अच्छी डिवाइस हो जाती। बाकी दोस्तों आप बता सकते हैं मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कि इसका आपको कैमरा किस तरीके का लगा। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस सेल फ़ोन के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में। तो आपको जो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है वो एक फास्ट है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसकी, आप ये देख सकते हैं। तो अगर बात कर ली जाए इस सेल फ़ोन के फेस अनलॉक वाले सिस्टम के बारे में बात कर ली जाए तो वो भी बड़े आराम से आप यूज़ कर सकते हैं उसे, और वो भी बहुत ही अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों अगर इस सेल फ़ोन के स्क्रीन की बात कर ली जाए तो आपको इसमें जो है ना 720x1560 की रेजोल्यूशन देखने को मिल सकती है। और अगर आप इसके सेल फ़ोन के कलर की बात कर लें और इसके पैनल की बात की जाए तो पैनल इसका कुछ बेटर है, आप ये देख सकते हैं कि इसमें कलरिंग जो है ना बहुत ही निखर और अच्छी आ रही है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस सेल फ़ोन के ऑडियो के भी परफॉर्मेंस के बारे में बता देता हूँ और उसको चेक भी करा देता हूँ, तो आप इसे चेक कर लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों अब आपने इस सेल फ़ोन के स्पीकर को भी टेस्ट कर लिया है, तो आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आया होगा। जी हाँ, तो दोस्तों अब इस सेल फ़ोन की बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है, पाकिस्तान मार्केट में ये आपको 31,999 का देखने को मिल सकता है, और जबकि आपको ये जी हाँ, तो दोस्तों ये इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है 13,999 का। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।